मैं आपको बताऊं कि थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन किया है। एक सच्चाई है, मंडला की बात नहीं है, लगभग सब जगह की बात है। आप जो बीजेपी की प्रत्याशी की बात कह रहे हैं, उनके गांव क्षेत्र की तो ये बातें हैं, ये वास्तविकता, ये सबको पता है। वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहने के बाद भी अपने चाहे जिला पंचायत स्तर पे जो तीन तीन बार जिला पंचायत स्तर पर रहने के बाद भी क्या काम किया वो किसी को नहीं पता है। भ्रष्टाचार जैसी कई बातें उसके बीच में आती हैं। उसके अलावा जब वो राज्यसभा सांसद थे तो राज्यसभा सांसद में मंडला के लिए कुछ दिया हो, कोई तो बता दे कि मंडला के लिए कुछ दिया हो, या राज्यसभा सांसद रहते हुए मंडला के लिए कुछ किया हो, तो ये भी कोई बता दे। तो ये एक स्पष्ट रूप से इनका अपना कोई विजन नहीं है। लगातार इनकी सरकार 1.25 साल को छोड़ दिया जाए तो लगातार ये किसी न किसी पद में रहे, लगातार इनकी सरकार रही, लेकिन इनका कोई विजन नहीं होने की वजह से ये सिर्फ एक जनप्रतिनिधित्व की जो मलाई है उसको खाते रहे। उसके अलावा इन्होंने हमारे ज़िले को कुछ भी नहीं दिया, हमारे ज़िले को कुछ नहीं दिया। इसका मतलब है सत्ता सरकार में रहते हुए भी अगर ज़िले के विकास के लिए कुछ नहीं किया तो मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे ज़िले को पिछड़ा बनाने में। और जिन्होंने ज़िले को पिछड़ा बनाया है उनको फिर एक प्रतिनिधित्व किस आधार पर यहाँ की जनता दे, ये बड़ा एक प्रश्न है। अगर आपको यहाँ के मंडला की जनता जो कि दिख रहा है माहौल जिताती है, तो आपके नज़र में मंडला के विकास के लिए क्या योजनाएं? देखिए, मंडला जिला प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जिला है। उसके अगर सही इसका प्रबंधन होता तो हमें लगता है आज जो हमारे मंडला जिले की जो बेरोजगारी है, आज हमारे मंडला जिले का जो पलायन है, आज हमारा मंडला जिले का जो व्यापार है, जिसमें व्यापारी हैं तो सही लेकिन उन व्यापारियों का जितना अच्छा व्यापार या उनका होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर आप देख सकते हैं, यहीं आप जो कह रहे थे कि आज प्राइमरी स्कूलों की ऐसी दुर्दशा है, शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग की ऐसी दुर्दशा है कि हम कह नहीं सकते। बच्चे जो सरकारी स्कूल में आते हैं वो बहुत मजबूरी में पढ़ते हैं। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी कि पीएचई विभाग ने नल जल का जो कनेक्शन, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ग्राम स्तर पे, आज आधे अधूरे पड़े हैं। ये ठेकेदारों को पालने पोसने वाली सरकार है और इसी की जो हम 50% की भ्रष्टाचारी की सरकार बोलते हैं, उसका नतीजा आप किसी भी स्कूल, किसी भी आंगनवाड़ी या किसी भी ग्राम में जहाँ पर नल जल का प्रोजेक्ट है उस पर आप देख लीजिए। ठेकेदारों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से काम किया है, ना समयबद्धता का ध्यान रखा है, ना लोगों की या लोकल जनप्रतिनिधियों की किसी बात की जो गांव के विषय के लिए उठाया उसकी उन्होंने परवाह की है। ये ठेकेदारी प्रथा के आधार पर 50% की जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, इन्होंने पूरे बंटा ढार कर दिया है प्रदेश में। हमारे मंडला जिले की मैं बात कहूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है जो पीएचई की कार्य प्रणाली से कोई खुश है। और यहाँ सीधे चूँकि शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे उनके पास ये विभाग था, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि ठेकेदारों को कुछ बोल सके। क्यों? कहीं ना कहीं कमीशन जाता होगा, कहीं ना कहीं कमीशनबाजी होती होगी। यही वजह है कि ये पूरे विभाग भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया और हमारी स्थिति, हमारे गांव, हमारे स्कूल, उनकी स्थिति गंभीर हो गई। देखिए, बड़ी बात डॉक्टर मस्कोले जी ने आरोप लगाया है कि पीएचई शिवराज जी के पास था और उसमें ये भ्रष्टाचार, जो कि हमने आज दिन में देखा कि जिस स्कूल में वो बच्चों के नौनिहालों के लिए पानी की व्यवस्था थी, वहाँ ठेकेदार अधूरे काम छोड़कर, और जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने बताया कि वो नो ड्यूज़ लेने के लिए आया, तो हम लोगों ने कहा पहले ये काम पूरा करो, तो उसने कहा कि हम भोपाल से करा लेंगे, वहाँ हम जो देते हैं वो करा लेंगे, तुम्हारे साइन की ज़रूरत नहीं है। तो ये साफ जो कांग्रेस का आरोप है कि ये शिवराज सरकार जो 50% का भ्रष्टाचार मॉडल है वो हमको मंडला विधानसभा में भी देखने को मिला, जो
भोपाल से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। तो शिवराज सिंह चौहान की ये नीति और नियत निश्चित ही ये आदिवासी भाई बहनों पे कुठाराघात है। उनके और प्रदेश के जो निहाल हैं, अगर उनके साथ उनके आदिवासियों के साथ खाद्यान्न में ये घोटाला जो हो रहा है, दोहरे दर्जे का जो हमने आपको दिखाया, और दिन भर जो हमने आपको दिखाया उनके गृह ग्राम की कहानी, उससे साफ जाहिर है कि ये चुनावी जीवी लोग हैं। चुनाव में निश्चित ही ये अपनी बात कह के जनता का वोट लूट के और जाते हैं। अब आपको 17 तारीख को देखना है कि एक सच्चा जनसेवक चाहिए या ये ऐसे लोग जो 36 साल से और लगभग 6 साल राज्यसभा और 3 बार जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कुछ नहीं दिया। धन्यवाद।